हाय एवरीवन, मैं स्वाति। आज जो है हम निकालेंगे करंट एनर्जी। ठीक है। क्योंकि मुझे आज सुबह से ही ना थोड़ा सा अनइजीनेस लग रहा था और बहुत ज़्यादा जो है डाउनलोड्स भी हो रहे थे कई दिनों से। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप जो है उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको हैंडल करने में मतलब डीएम और डीएफ में क्या चल रहा है मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। देखो, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना तो एनर्जी कुछ इस तरीके से चल रही है कि पिछले कुछ दिनों में ना बहुत झगड़े वाली एनर्जी थी स्टार्टिंग में। जैसे कि अप्रैल के मिड में मैं बोल सकती हूँ या स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा झगड़े वाली एनर्जी थी। देन उसके बाद में जो है एकदम से बहुत कुछ चीजें जो है जैसा एक तूफान आके एक शांति, तूफान के बाद एक जो शांति आती है ना कुछ उस तरीके का एक माहौल बना है अभी। बहुत सारी चीजें जो है आपके लाइफ में अभी क्लियर हुई होगी और आपको बहुत ज्यादा जो है ना एक पीस वाली एनर्जी में आप अभी चल रहे होंगे फिलहाल में। कुछ चेंजेस भी आपके लाइफ में ना सडनली आ सकते हैं या फिर धीरे धीरे आ सकते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं हो तो आपके लाइफ में सडनली चेंज आएगा। अब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेप्टेंस के इसमें हो तो आपको जो है अ, चीजें स्मूथ वे में हैंडल हो जाएगी, नहीं तो वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होगी और आपको जो है बहुत ज्यादा एक पेनफुल सिचुएशन आपको अपने लाइफ में देखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ट्विन फ्लेम्स की मैं बात करूं अभी के लिए तो देखो डीएम जो है ना वो डीएफ को मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं इन द सेंस कि वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं क्योंकि डीएफ ने जो है अभी मेस्कुलाइन को मतलब एनर्जी देनी टोटली बंद कर दी है। जो अवेकन है, ठीक है, जो बैलेंस चल रही है वो ये सोच रही है कि अभी जो है मेरी लाइफ मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी चीज को लेकर जो है डीएफ आगे बढ़ते जा रही है और डीएम का ऐसे हो रहा है कि अ, दिख जाए, कहीं से बात हो जाए या फिर एक कांटेक्ट हो जाए, उस तरीके की एक एनर्जी अभी चल रही है। ठीक है। लेकिन जो डीएफ अपने ऊपर जो काम कर रही है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके लिए वो जो है ना वो आगे बढ़ रही है, खुद के लिए सोच रही है, एक स्टैंड ले रही है, जितने भी निगेटिविटी है उसको क्रॉस करती हुई, हडल्स को पार करती हुई वो अपने लाइफ में निकल रही है। ठीक है। डीएम की लाइफ में जो है ना थोड़े से ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है कि थोड़ा लॉस झेल रहे हो, ऐसी बहुत ज्यादा जो है एनर्जी चल रही है अभी फिलहाल के लिए। उसके वजह से भी उनकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है। जितने भी मेस्कुलाइन अगर ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो आपकी लाइफ में अभी फिलहाल के लिए स्टेबिलिटी आना थोड़ा सा जो है ना मतलब हार्ड है। ठीक है। डिफिकल्ट है, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है। देखिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है या आइसोलेट रहना अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके मेंटल पीस को स्ट्रांग करे वो चीजें करिए। बेवजह की चीजों में उलझने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो चीजें आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है। और जो न्यू अवेकनिंग है ना उनको बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है उनके साथ में कि बात हो जाए, कहीं दिख जाए, ये एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है। और इसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा जो है मतलब ऐसा हो रहा है कि एनर्जी बहुत ऐसे ड्रेन हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करिए, कट ऑफ करिए निगेटिविटी, जो जितने भी निगेटिव लोग हैं ऐसे किसी इंसान से बात मत करिए जो आपके लिए निगेटिव कंटिन्यूअसली सोचते हो या फिर आपके लिए ये सोचते हो कि यार इसका अच्छा हो गया तो। देखो क्या होता है ना, ये सब चीजों से सामने वाला अगर मन में सोच रहा है ना वो हमको टेलीपैथिकली, जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंट्यूशंस जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना उनको टेलीपैथिकली ये सब ना आंसर्स मिलने लग जाते हैं, आवाज सुनाई देने लगती है। तो क्या होता है ना, वो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है, हमको चिड़चिड़ होता है। मतलब जो जितने भी फेमिनिन्स है या फिर मैस्कुलिन्स है, इसीलिए बोला जाता है कि निगेटिविटी या फिर निगेटिव लोगों के साथ में हमेशा ही दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। और बैलेंस करिए जितने भी न्यू अवेकनिंग्स है।
अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कंफर्मेशन चाहिए कि क्या डीएम है नहीं है, या फिर एक इल्यूजन में फंसे हुए हो लाइफ में, किसी भी चीज के लिए अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। टैरो कार्ड आपकी जो है पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई करंट एनर्जी। अभी देखते हैं कि टैरो कार्ड से देख लेते हैं, और डीएम की भी और डीएफ की भी एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए ताकि आपको जो है प्रॉपर एनर्जी मिल पाए। हमेशा की तरह मैं जो है पहले फाइनेंस के लिए निकालूंगी, उसके बाद में करंट एनर्जी निकालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर फाइनेंस बैलेंस है ना, तो हमारी 60% लाइफ बैलेंस हो जाती है। क्योंकि अगर हमारा फाइनेंस बैलेंस नहीं है ना, तो हम हर जगह से हमको ट्रिगर मिलते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है ये चीजें। एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स का फाइनेंस कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। देखो, पहला ही कार्ड जो है ना वो बहुत सॉलिड आया है। जिसकी भी ये एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, पैसों के लिए एक तो ऑब्सेस्ड है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा एक नीडीनेस की चाहिए, मतलब चाहिए, इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर दिखती है। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए फाइनेंसेस के लिए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए फाइनेंसेस के लिए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। एंजल प्लीज बताइए। देखो, पहला कार्ड अच्छा आया है, दूसरा कार्ड जो है ना थोड़ा सा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। फाइनेंस के लिए जैसे मैंने बोला ना कि फाइनेंस अगर बैलेंस है तो 99% जो है, मतलब 60% जो है हम बैलेंस हो जाते हैं। किसी का ना फाइनेंस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है और अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, सब काम रुके हुए हैं, कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीजें छूट रही है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही है। बहुत कुछ जो है ना वो चेंजेस आप झेल रहे हो, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज आपको रुकी रुकी सी लग रही है। जहां वहां से जो है निगेटिविटी आ रही है, और पैसा जो है, हो सकता है आपका पैसा जो है अंधाधुंध, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है पानी की तरह बहते जा रहा है, इस तरीके की भी एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखो, फाइनेंस के लिए ना मैं ये कार्ड ऐसा बोल सकती हूँ कि ये कार्ड अच्छा निकला था, बट ये वाले कार्ड के अकॉर्डिंग ना मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि फाइनेंस को लेकर ना ज्यादा डिस्कस किसी से करना चाहिए नहीं लाइफ में। हमारे पास अगर सेविंग में 2 रुपए भी है ना, तो भी लोगों को बताना नहीं चाहिए कि यार मेरे पास 2 ही रुपए है, या फिर मेरे पास 2 रुपए है। तो इस टाइप की एनर्जी में मत रहा करिए। अपना फाइनेंस अपने पास में, कम है ज्यादा है वो आपकी मेहनत है, आपको उसको सेविंग में रखना चाहिए, सही से करना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या शो ऑफ करते हो, ठीक है, राहु का कार्ड भी अगर मैं ये बोलूंगी, तो आप जो है बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, तो अब आपको जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब जब कोई आपसे मांग रहा होगा या फिर आपको बोल रहा होगा हेल्प कर दो, ये कर दो, तो आपसे वो हो नहीं रहा होगा। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स बन रही है, बहुत ज्यादा हर्डल्स बन रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर। थोड़ा सा जो है ना आपको फोकस करना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मैं इसके इसमें और एक कार्ड निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए फाइनेंस के लिए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज। देखो, इन सब के बाद में ना, ये टावर मूवमेंट होने के बाद में बहुत कुछ जो है ना बहुत अच्छा भी हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में ना एक एंजॉयमेंट आ सकता है, या फिर इमोशनली स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। मैं बहुत अच्छा कार्ड इसको बोलूंगी। एक ऐसा हो सकता है कि एक विजडम आपके लाइफ में आए, ठीक है,
एक विजडम आ सकती है, बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर आप इस चीज को झेल जाते हो ना अपने लाइफ में। तो आपके पास ना बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ऐसा ना मेंटल पीस आपके लाइफ में आते हुए दिखेगा, एक इमोशनली स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है, ठीक है। करंट एनर्जीज निकाल लेती हूँ मैं। देखो, होते होते ना हमेशा अच्छा हो ही जाता है, हमेशा बुरा ही रहेगा ऐसा नहीं है। सोच पर भी डिपेंड होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली ये बोलते रहते हो ना कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, अपने आप को अगर आप अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो ना, आपकी लाइफ से वो चीजें जो हडल्स है ना वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती है, लेकिन होती जरूर है। कंटिन्यूअसली अगर प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी प्रॉब्लम्स को आप कुरेद रहे हो कि कहीं से मिल जाए, तो ऑब्वियसली हडल्स भी होंगे, ट्रिगर भी होगा, बहुत सारी चीजें जो है ना वो निगेटिव भी होगी। कभी कभी ना बहुत सारी चीजों में अपनी ही गलती होती है, इसलिए बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है क्योंकि हम सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। करंट एनर्जी में जिसकी भी एनर्जी ये कनेक्ट हुई है ना, तो देखिए आपके लाइफ में ना कुछ चीजें एंड हो रही है, बहुत स्ट्रांगली कुछ चीजें जो है एंड हो रही है। हो सकता है वो जॉब हो, करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, उस चीज का खत्म होना यहाँ पर दिख रहा है। मैं और एक कार्ड निकालती हूँ। जी प्लीज बताइए, जी प्लीज हमारे पार्टनर्स की करंट एनर्जी बता दीजिए। देखो, किसी चीज का एंड हो रहा है, आप अपने लाइफ में जो है ना वो पोलाइटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये चीजें खत्म होने के बाद में आप बहुत ज्यादा हम्बल बनो, एक एक प्योर सोल बन के आप बाहर निकलो, लोगों की हेल्प करने का आपको मन करे। एक मैं ऐसा बोल सकती हूँ फाइनेंशियली आप जो है ना बहुत स्ट्रांग हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो। जो भी आपने अपने लाइफ में देखा है ना पिछले दिनों में, वो सब आप जो है दूसरों के साथ नहीं करोगे, और एक प्योरिटी के साथ आपकी मेंटालिटी शायद ऐसे हो जाएगी, जो मैंने झेला है ना मैं वो दूसरों के साथ नहीं करूंगा या करूंगी, इस टाइप की एनर्जी भी दिखती है। अगर पार्टनर के अकॉर्डिंग मैं ये बोलूँ, तो देखो, रिलेशनशिप या फिर कोई एक ऐसी पार्टनरशिप या एक टॉक्सिसिटी में बोल सकती हूँ रिलेशनशिप में, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, उस चीज का ना बहुत स्ट्रांगली एंड होते हुए दिख रहा है, और उसके बाद में चीजें जो है ना बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अच्छी होते हुए भी दिख रही है, ठीक है। और कार्ड्स निकालती हूँ। डीएम की एनर्जी बता दीजिए, मस्कुलाइन की एनर्जी बता दीजिए। एंजल प्लीज मस्कुलाइन की एनर्जी बता दीजिए। जो मस्कुलाइन कार्ड्स के साथ में कनेक्ट करिए। देखो, मैस्कुलाइन की एनर्जी में ना सब कुछ होते हुए भी ना कुछ चीजें हैं जो वो मिस कर रहे हैं, उनको एक और कार्ड निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। देखो, डीएम के एनर्जी में अगर मैं बोलूँ तो कुछ इस तरीके का चल रहा है उनकी लाइफ में कि उनको ना भगवान की तरफ से सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वो लेने के लिए रेडी नहीं है, वो अपने पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे हैं।
उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके वजह से जो है ना इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठे हुए हैं। चीजें नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेनेज उनकी लाइफ में दिख रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन साथ में कुछ ऐसा मैजिक भी हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही है जो ये सब चीजों को खत्म करके आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई, हर इंसान कंटिन्यूअसली एक ही चीज में पड़ा रहे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती ही है लाइफ में जब हम आगे बढ़ने का भी सोचते हैं। एक मैजिक होते हुए दिख रहा है, एक मिरेकल होते हुए दिख रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में आप जो है आमने सामने आओ, बात हो, एक एनर्जेटिकली एक पुल आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो सकता है कि कोई टेलीपैथिकली मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है। एक बहुत अच्छी चीजें लाइफ में होते हुए दिख रही है, एक सरप्राइज आपकी लाइफ में आते हुए भी दिख रहा है। ठीक है। फेमिनाइन की एनर्जी निकाल लेती हूँ, डीएम की एनर्जी तो अच्छी आई हुई है। एंजल प्लीज फेमिनाइन की एनर्जी बता दीजिए। एंजल प्लीज फेमिनाइन की एनर्जी बता दीजिए। देखो, मैंने बोला था ना फेमिनाइन जो है फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। जी प्लीज बताइए, जी प्लीज बताइए। देखो, फेमिनाइन की एनर्जी में ऐसा बोल सकती हूँ कि फाइनेंसेस के लिए बहुत ज्यादा सोच रही है, फाइनेंसेस के लिए आगे बढ़ने का सोच रही है। एक विजडम है लाइफ में, लेकिन कुछ चीजें जो है वो प्रॉपरली कर नहीं पा रही है, उसके लिए भी जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इमोशंस बहुत है, बहुत ज्यादा, एक चीजों को पॉजिटिविटी में देखते हुए भी खुद को एक निगेटिविटी में कैद कर रही है। आई एम सॉरी, प्लीज 2 मिनट वेट करिए। आई होप आपको अभी दिख रहा होगा। पहले जो है थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा था, इसीलिए। देखिए, फेमिनिन की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ ना, तो वो फाइनेंसेस के लिए बहुत ज्यादा सोच रही है, फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने का सोच रही है। और इमोशनली बहुत ज्यादा कुछ चीजों को होल्ड करके बैठी हुई है। तो देखिए, जो भी फेमिनिन की यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी। इमोशंस में आकर डिसीजंस नहीं लिए जाते। फाइनेंसेस के डिसीजन जो भी होते हैं ना, उसको बहुत प्रैक्टिकली लेना चाहिए। ठीक है। बच्चों की तरह कोई भी चीजें करने के बाद में आप मैच्योर बन रही हो, तो ऐसा मत करिए। कोई भी डिसीजन लेते टाइम पे ना बहुत ज्यादा एक स्ट्रांगनेस के साथ लेना पड़ता है। देखिए, इमोशनल डिसीजंस और प्रैक्टिकल डिसीजंस की मैं एक बात बताती हूँ आपको। प्रैक्टिकल डिसीजंस जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत एक पेन होता है कि यार मुझे ये करना पड़ रहा है करके। लेकिन जब वो टाइम चले जाता है और उसके बाद उसका जब रिजल्ट आता है ना, तो एक समय बाद हम ये सोचते हैं कि यार जो भी हुआ ठीक हुआ, जो भी डिसीजन लिया वो अच्छा लिया, क्योंकि वो टाइम चले जाता है और आगे चीजें अच्छी होती है। लेकिन इमोशनली जब हम एक डिसीजन लेते हैं ना, तो क्या होता है ना, उस टाइम के लिए हमारे मन को वो चीजें बहुत अच्छी लग रही होती है कि ठीक है जो किया वो किया, लेकिन उसके जो बाद में रिजल्ट होते हैं ना, वो अच्छे नहीं निकलते हैं। क्योंकि वो इमोशंस है ना, अपना मन है। मन हर बार चेंज होता है यार, वो कभी एक जगह पे नहीं रहता। तो अपने डिसीजंस ना बहुत स्ट्रांगली लेने हैं, किसी भी चीज के लिए हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बहुत सॉफ्टनेस है आपके अंदर। कुछ निगेटिविटी भी हो सकती है, लेकिन सॉफ्टनेस यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा दिख रही है। एक कुछ निगेटिविटी भी आप अंदर छुपा कर बैठी हो, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। तो उस चीज को क्रॉस करिए, आगे बढ़िए, ताकि आपको चीजें जो है सब कुछ अच्छी ही मिले। ठीक है। कोई डिसीजंस अगर आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रही हो, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है किसी भी चीज के लिए, तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकती हो, कर सकते हो जो भी है। टैरो कार्ड से सेशन ले सकते हो, ताकि आपके लाइफ में जो है एक ग्रोथ है, एक गाइडेंस मिले कोई भी चीज करने के लिए। कभी कभी हमको ना प्रॉपर एक ये बेस नहीं मिल पाता है कि करूँ नहीं करूँ, इस चीज में हम बहुत ज्यादा जो है तकलीफ में फंस जाते हैं। ठीक है।
तो आपको जो है अगर लगता है तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहां से व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाय। थैंक यू।